बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के कर्ज़ों की कहानी पेश खिदमत है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पाकिस्तान और IMF। पाकिस्तान IMF के पास कब और किस हुक्मरान ने कितना कर्ज हासिल किया, ये पूरी तफसील इस वीडियो में हम बताएंगे। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका क़याम 27 दिसंबर 1945 को दूसरी जंग अजीम के बाद अमल में आया। उस वक्त IMF के मेंबरान की तादाद 29 थी, जबकि आज 2022 में इसके कुल मेंबरान की तादाद 189 हो चुकी है। पाकिस्तान पहली दफ़ा 1958 में जनरल अयूब के दौरे हुकूमत में IMF के पास गया। जनरल अयूब ने 1958 में $0.34 बिलियन का कर्ज हासिल किया। पाकिस्तान दूसरी दफ़ा जनरल अयूब के ही दौरे हुकूमत में IMF के पास 1965 में गया। दूसरी दफ़ा पाकिस्तान ने $0.157 बिलियन का कर्ज हासिल किया। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब 1971 में पाकिस्तान के सदर बने तो उस वक्त पाकिस्तान IMF के पास दोबारा गया और $0.35 बिलियन का कर्ज हासिल किया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अनाने हुकूमत संभाला तो उस वक्त 1971 में पाकिस्तान के ज़ुम्मे अंदरूनी और बैरूनी मजमूई तौर पर 30 अरब रुपए के कर्ज थे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत 1977 में ख़त्म हुई तो उस वक्त पाकिस्तान के ज़ुम्मे 97 अरब रुपए का कर्ज हो चुका था। उसके बाद जनरल ज़िया IMF के पास गए और उन्होंने 1977 में $3.17 बिलियन का कर्ज हासिल किया। जनरल ज़िया के दौरे हुकूमत में बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान पर कर्ज चढ़ा और 1988 में जब जनरल ज़िया की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त तक पाकिस्तान के ज़ुम्मे 523 अरब रुपए का कर्ज हो चुका था। 1988 में इंतखाबात में जब बेनज़ीर वज़ीर आज़म बनी तो बेनज़ीर भी हस्बे रवायत IMF के पास गई और उन्होंने अपने पहले दौरे हुकूमत में $0.917 बिलियन का कर्ज हासिल किया। 1990 में जब बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त तक पाकिस्तान के ज़ुम्मे 711 अरब रुपए के कर्ज हो चुके थे। 1990 के इंतखाबात में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो वो IMF के पास तो नहीं गए, लेकिन 1993 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान के कर्ज 1135 अरब रुपए तक पहुंच चुके थे। 1993 में जब निगरान वज़ीर आज़म मोइनुद्दीन कुरैशी आए तो वो IMF के पास गए और किसी निगरान वज़ीर आज़म का ये पहला कर्ज था। उन्होंने $0.371 बिलियन का कर्ज हासिल किया। 1993 के इंतखाबात में बेनज़ीर भुट्टो दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनी तो वो फिर IMF के पास गईं और उन्होंने $2.16 बिलियन का कर्ज हासिल किया। उनके हुकूमत के आखिर तक पाकिस्तान के ज़ुम्मे 1704 अरब रुपए के अंदरूनी और बैरूनी कर्ज हो चुके थे। 1996 में दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बने तो वो IMF के पास गए और उन्होंने $1.59 बिलियन का कर्ज हासिल किया। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत के आखिर तक यानी 1999 में पाकिस्तान के ज़ुम्मे 2,946 अरब रुपए का कर्ज हो चुका था। उसके बाद
پرویز مشرف کا دور آیا تو انہوں نے IMF سے پھر قرض لیا۔ سن 2000 میں ان کا IMF سے $2.09 بلین کے قرض کا معاہدہ ہوا، اور پرویز مشرف کے حکومت کے آخر تک پاکستان کے ذمے 4802 ارب روپے کے قرض ہو چکے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کے بعد آصف علی زرداری 2008 کے انتخابات میں ملک کے صدر بنے تو انہوں نے پہلی دفعہ IMF سے بھاری قرض حاصل کیا جو کہ $10 بلین کا تھا۔ آصف علی زرداری کی حکومت کے آخر تک پاکستان کے اوپر قرضوں کا پہاڑ چڑھنا شروع ہو گیا، اور 2013 میں پاکستان پر 14,318 ارب روپے کا قرض ہو چکا تھا۔ 2013 کے انتخابات میں نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بنے تو وہ حسب روایت IMF کے پاس گئے اور انہوں نے $6.1 بلین کا IMF کے ساتھ معاہدہ کیا۔ ان کی حکومت کے ختم ہونے تک پاکستان کے ذمے 2018 میں تقریباً 25,000 ارب روپے کا قرض ہو چکا تھا۔ نواز شریف کی حکومت جب ختم ہوئی تو 2018 کے انتخابات میں عمران خان ملک کے وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے بھی حسب روایت IMF سے $6 ارب کا قرض حاصل کیا۔ 2022 کے اوائل میں پاکستان کے ذمے اندرونی و بیرونی مجموعی طور پر قرض تقریباً 45,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ مارچ 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، محمد شہباز شریف وزیر اعظم بنے، تو آج 14 مئی تک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا مجموعی قرض 50,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے، جو کہ ملک کی مجموعی پیداوار کا تقریباً 94% ہے۔ آج پاکستان کو روزانہ سانس لینے کے لیے یومیہ 14 ارب روپے کا قرض حاصل کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی مجموعی معاشی صورتحال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور ہمارے ملک کے نظریاتی اور سرحدی حفاظت فرمائے، آمین۔